नीर सागर, रूहों की शोभा का सागर, परम धाम की रंग महल की दक्षिण दिशा में शोभायमान नीर सागर, जहाँ की धरती लाल रंग की आई है। पशु पक्षी जानवर महल सब कुछ लाल रंग की शोभा से शोभायमान है। वहां पर आई सुंदर टापू महल का रंग भी लाल आया है। अब नीर सागर है क्या? जिस तरह से किसी मोती में पानी होता है ना, उसी तरह से धनी जी के दिल में नूर सागर के स्वरूप में जो अनंत नूर का पानी हिलोरे लेता है ना, वही नीर सागर है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि श्री राजी की वाहिदत स्वरूप सखियों के मुख में जो नूर का पानी है, वही रूहों की शोभा है। क्योंकि रूहों की शोभा किससे है? नूर से ही तो है, नूर से ही तो नीर है। तो तभी इसे रूहों की शोभा का सागर नीर सागर कहा है। अब आत्मा किस तरह से अपना सफर प्रारंभ करती है, किस तरह से नीर सागर से चलकर अपने प्रीतम के हृदय में प्रवेश करती है, किस तरह से संपूर्ण मेहर को प्राप्त होती है और मेहर सागर में डूबती है। अब देखिए तो नीर सागर जो है उसकी संपूर्ण शोभा लाल रंग की आई है, जो आत्मा ने एक सिंगार सजना है। क्योंकि पर आत्म के अंदर जो स्वपनवत अवस्था है ना, परम धाम के जो पर आत्म के हमारे स्वरूप है, अर्श दिल है, उस अर्श दिल में जो स्वपनवत अवस्था है, वही नीर सागर है। अब इस स्वपनवत अवस्था से हमें जागृति की ओर चलना है। तो आत्मा ने वो जागृति का जो सफर है, वो किस तरह से अपना सफर तय करना है, तो इसका रहस्य भी नीर सागर की शोभा में ही छिपा हुआ है। सुंदर सा जी, नीर सागर का रंग लाल आया है, जो प्रेम का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। और एक ब्रह्म आत्मा की शोभा किससे है? प्रीतम से ही है। आत्मा की शोभा उसके प्रीतम परमात्मा से ही है। और उन्हें पाने के लिए हमें सिंगार भी कौन सा सजना है? प्रेम का सिंगार सजना है। श्री मुखवाणी में कहा है, पंथ होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कुछ भी हम कर लें, अगर हृदय में प्रेम नहीं है, तो क्या हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम ही एक आउध है, प्रेम ही वो दरवाजे खोलेगा। तो प्रेम हमें अपने हृदय में लेना कैसे है? कौन सा सिंगार सजकर हमें चलना है? अब आत्मा जब धनी जी की अपार मेहर के तले जानती है उस सर्वशक्तिमान के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, और चलना प्रारंभ करती है, तो कौन सा सिंगार सजती है? जिसमें बिरहा का काजल होता है, समर्पण की साड़ी है, प्रेम की लालिमा है, ईमान की बिंदी है और श्रद्धा का इत्र है। पूर्ण समर्पण की भावना से जब आत्मा चलती है, क्योंकि पर आत्म में धनी जी का और आत्मा का एक ही स्वरूप है, वो मार्फत के स्वरूप में है। लेकिन जो उसकी नजर इस खेल को देख रही है, तो वो हकीकत के रूप में है। तो उस परम सत्य मार्फत तक पहुंचने के लिए जब आत्मा अपना सफर प्रारंभ करेगी, तो स्वयं को नीर सागर में पाती है और धनी जी से मिलने की चाहना करते हैं। तो प्रीतम भी उसे अपनी मेहर से कोल रूपी, कथनी रूपी ज्ञान देते हैं। उस कौल से जब वो फैल की तरफ चलती है, करनी की तरफ चलती है, तो धनी जी के ध्यान में लग जाती है। प्रीतम की अपार मेहर, हम ध्यान में
जब चलते हैं तो हम कहते हैं ना ये बात कि मैं सर्वरस सागर पर खड़ी हूँ, मेहर सागर पे खड़ी हूँ, वहां से चल रही हूँ। अर्थात प्रीतम की अपार मेहर से मुझे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान का आधार लेकर अब रूह ने जब चलना प्रारंभ करा तो उसे फैल कहा, अर्थात करनी कहा, कि अब वो करने लगी है, वो प्रयास प्रीतम को पाने के लिए उनके ध्यान में लगने लगी है। और जब धनी जी से अपना दिल जोड़ लेती है आत्मा कि मेरा और उनका कभी ना टूटने वाला संबंध है, तो क्षीर सागर को प्राप्त होती है। अब करनी से जब रहनी में आने लगती है आत्मा, कि जो वो कर रही है, प्रतिदिन चितौनी कर रही है, धनी जी को अपने हृदय में बसाने के लिए जो भी प्रयास कर रही है, तो फैल से हाल में आना ही दधी सागर में प्रवेश करना है। अर्थात करनी से जब आत्मा रहनी में आती है, कि वो करते करते उसका रूटीन बन जाता है, उसका प्रतिदिन का वो दिनचर्या बन जाती है कि वो कुछ भी करे पर चितौनी के बिना नहीं रह पाएगी, क्योंकि प्रीतम को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रह गया है। तो धनी के दिल से दिल जोड़कर वो दधी सागर में प्रवेश करती है और अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीतकर जब प्रीतम की शोभा को अपने हृदय में बसाने के लिए विरहा के सागर में डूब जाती है, तो विरहा के द्वारा ही श्री राज जी का नूरमयी स्वरूप आत्मा के धाम दिल में आता है। इसे ही नूर सागर में पहुंचना कहा गया है। तो अब धनी जी के नूरमयी स्वरूप को दिल में बसाने के पश्चात आत्मा जब धनी जी के गंज इश्क के सागर में डूब जाती है, तो उनके गुज स्वरूप को, बातूनी स्वरूप को प्राप्त होती है। इसे ही नूर सागर से गृत सागर में आना कहा गया है। हृदय के जो कुछ भी गुज है प्रीतम के, जो आज दिन तक छिपे हुए थे, वो गुज रहस्य आत्मा को पता चल जाते हैं और धनी जी के इश्क से बेशक इल्म उसे प्राप्त होता है, जिससे मधु सागर की प्राप्ति होती है। धनी जी के दिल के सारे रहस्यों का इल्हाम हो जाता है और इल्म रूपी जो इश्क के सागर से आत्मा को अपने मूल स्वरूप का भी दीदार होता है, क्योंकि मूल स्वरूप भी किससे है? प्रीतम से ही तो है। तो धनी जी का दीदार हुआ, जिस जिस अंग की शोभा आत्मा के हृदय में धाम धनी की बसती जाएगी, वही वही अंग पर आत्मा का खड़ा होता जाएगा, उसे दिखाई देता जाएगा आत्मा को, जिसे निस्वत का सागर, रस सागर में जाना कहते हैं। कि जब इश्क प्रीतम का आ गया, इश्क के सागर प्रीतम आ गए, तो उनका दीदार हो गया, तो अपनी परात्म का भी दीदार हो जाएगा और आत्मा रस सागर में प्रवेश करती है। अब अपनी मूल परात्म का श्रृंगार सजकर आत्मा अपने प्रीतम को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती है, जिसे सर्वरस सागर में जाना, मेहर सागर में जाना कहा है। इस तरह से आत्मा नीर सागर से चलकर सभी सागरों से होते हुए मूल मिलावा में विराजमान मूल स्वरूप धाम धनी का दीदार पाती है। कितनी सुंदर शोभा आई है सुंदर साथ जी नीर सागर की। तो हमारा प्रतिदिन का, प्रति क्षण का ये प्रयास हो कि हम चलें, अपने प्रीतम को रिझाएं, हम प्रेम का वो श्रृंगार सजें, हम समर्पण की वो साड़ी को पहने सुंदर साथ जी, सतगुरु के चरणों पर पूर्ण समर्पण करते हुए, उनके वरद हस्त को प्राप्त होते हुए हम अपना सफर तय करें, क्योंकि वो धाम धनी पल पल हमें आवाहन कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं सतगुरु रूप में। प्रेम प्रणाम जी।